Welcome to Study with YN General Knowledge। सेशन नंबर 1 वीडियो नंबर 2 आपके सामने हाजिर है। फॉर बेटर योर फ्यूचर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ PPSC, CSS, NTS, OTS एंड एनी काइंड ऑफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम यू विल गेट द नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखी सेशन नंबर 1 की, तो आपको इसी चैनल पर इसी प्लेलिस्ट में वीडियो नंबर 1 भी मिलेगी, जिसमें मैक्सिमम हद तक नॉलेज आपको उससे मिलेगा। तो आपको वीडियो नंबर 1 लाजमी देखनी चाहिए और उस वीडियो से आपको नोट्स भी लाजमी बनाने चाहिए क्योंकि PPSC, CSS, NTS और OTS में जितने भी क्वेश्चंस बार बार मोस्ट रिपीटेड आ रहे हैं उसको डिटेल के साथ बयान किया गया है। इसी तरह वीडियो नंबर 2 में आपको सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट मिलेंगे और इम्तिहान के एतबार से वो नहायत ही अहमियत के हामिल है। तो लिहाजा आपके सामने जो भी क्वेश्चन होगा उसको डिटेल के साथ बयान किया जाएगा और यही क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो इम्तिहान में अक्सर औक़ात बार बार आपको देखने में मिलेंगे और आ भी रहे हैं। तो लिहाजा इसी चैनल को सब्सक्राइब भी करें और फॉलो भी करें और आने वाली वीडियो का आप इंतज़ार करें और तैयारी भी करें और अपने नोट्स भी बनाएं। चलते हैं हम। द ग्रैंड ट्रंक रोड वाज बिल्ट बाई। ग्रैंड ट्रंक एक रोड है जिसे GT रोड भी बोलते हैं। उस GT रोड अक्सर आपको मिलेगी कि ग्रैंड ट्रंक जो रोड है इसका एब्रीवेशन GT रोड है और GT रोड जो स्टैंड फॉर है वो ग्रैंड ट्रंक रोड है। अब वो बनी थी, कब बनी थी, यानी किस बंदे ने बनाई थी? शेर शाह सूरी। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, शेर शाह सूरी। और इस शेर शाह सूरी का अक्सर औक़ात वो नाम भी पूछता है कि असल नाम क्या था? फरीदुद्दीन ख़ान। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फरीदुद्दीन, FARID, फरीदुद्दीन ख़ान। आप नोट कर लीजिए फरीदुद्दीन। और कब ये बर्न हुआ, ये बंदा कब पैदा हुआ? 1472 से लेके 1545 तक। ठीक हो गया, 1472 टू 1545 इसने इसका रिजेम भी है। रिजेम यानी उसने जो अपनी इसका शहनशाही का जो दौर है वो 1545 तक था। अब इस बंदे का जो टर्म ऑफ शेर शाह सूरी इज़ लोकेटेड इन द ससाराम इन द इंडियन स्टेट ऑफ बिहार। इंडियन स्टेट ऑफ टर्म कहाँ पे है? इंडियन स्टेट ऑफ BIHAR। ठीक हो गया, ये भी वो पूछता है अक्सर औक़ात। अब इसमें 3 क्वेश्चन आपको मिल गए हैं। शेर शाह सूरी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इस बंदे ने बनाई थी। और फरीदुद्दीन ख़ान इसका असल नाम है। ठीक हो गया, 1545 तक इसकी जो टेन्योर रहा है और इसका टर्म कहाँ पे है? बिहार, जो कि इंडियन स्टेट है। और कहाँ पे? ससाराम। ठीक हो गया। अब अगर हम चलते हैं इसी क्वेश्चन में एक और भी है, जहांगीर के बारे में भी थोड़ा सा देख लें। नूरुद्दीन मोहम्मद। ठीक हो गया, नूरुद्दीन मोहम्मद इसका असल नाम है। नूरुद्दीन, जहांगीर का असल नाम है नूरुद्दीन मोहम्मद। लिख लीजिए NOR, नूरुद्दीन मोहम्मद। और नूरुद्दीन मोहम्मद के बारे में अगर हम जाएँ तो नाउन बाई जहांगीर, 4th मुग़ल इम्पीरियर। ये 4था मुग़ल बादशाह था, 4th मुग़ल इम्पीरियर, FORTH। इसको लिख लीजिए 4th, यानी 4था ये मुग़ल इम्पीरियर था। रूल्ड फ्राम 1605 टिल हिज डेथ 1627। 1605 से लेके इसने 1627 अपनी डेथ तक इसने हुकूमत की है। जहांगीर के बारे में भी अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। ठीक हो गया, 1627। जहांगीर की असल नाम है नूरुद्दीन मोहम्मद। जहांगीर का असल नाम क्या है? नूरुद्दीन मोहम्मद। और शेर शाह सूरी का असल नाम फरीदुद्दीन ख़ान। बाबर को आप जानते ही हैं, बाबर का टॉम्ब है काबुल में। ये आप देख लें, ये भी वो सवाल पूछता है। ठीक हो गया, Q के साथ लिख लें या K के साथ लिख लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए। शेर शाह सूरी का इंडियन स्टेट में, बाबर का काबुल में, और जहांगीर का असल नाम नूरुद्दीन मोहम्मद और शेर शाह सूरी का असल नाम फरीदुद्दीन ख़ान। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हैं। वीडियो को लंबी नहीं करते, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडर फर्स्ट केम टू इंडिया। मुगलिया दौर हुकूमत में सबसे पहले तजारत की गर्ज से कौन आए? तो पुर्तगीज़, राइट आंसर है पुर्तगीज़। अब पुर्तगीज़ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। टुडे अफ्रीका रिपब्लिक ऑफ द मोज़म्बिक, ठीक है, इसको स्पेलिंग को लिख लीजिए, MOZAMBIQUE लिख लीजिए। इज़ अ कंट्री लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट अफ्रीका बॉर्डर बाई इंडियन ओशन टू ईस्ट। इसके साथ मुल्क जो लगते हैं तंजानिया, ज़ैम्बिया, जिम्बाब्वे, आसपास इसके मुल्क लगते हैं। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडर फर्स्ट केम टू इंडिया। ये थोड़े से यानी मुगलिया दौर हुकूमत में जो सबसे पहले तजारत की गर्ज में आए और फिर बाद में इन्होंने मुसलमान पर काफ़ी हुकूमत की है। मुगलिया दौर आखिरी दौर है, तो ये पुर्तगीज़ी थे जो सबसे पहले तजारत की गर्ज से आए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द ग्रेटेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान दैट इज़ रानी कोट इज़ सिचुएटेड नियर द सिटी। कहता है कि एक रानी कोट किला है पाकिस्तान का, ये किस शहर के नज़दीक है? तो रानी कोट फोर्ट जो है वो हैदराबाद के नज़दीक है। ठीक हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हैदराबाद किधर खड़ा है? पहले तो ये जानते हैं, ये सिंध में, सूबा सिंध में। ठीक हो गया, सूबा सिंध लिख लीजिए। और रानी कोट फोर्ट भी सिंध में है, और सिंध के किस शहर में है? हैदराबाद में है। नॉन बाई, इसको ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी बोलते हैं। लिख लीजिए, ग्रेट वॉल ऑफ सिंध, ग्रेट वॉल ऑफ सिंध, इसको लिख लीजिए लाजमी। ग्रेट वॉल ऑफ सिंध बिल्ड बाई तालपोर डायनेस्टी। किस डायनेस्टी ने इसको बनवाया? तालपोर, TALPUR DYNSTY डायनेस्टी। इस्टेब्लिश कब हुआ? 1783 को। किस बंदे ने बनवाया? मीर फ़तेह अली ख़ान, मीर फ़तेह अली ख़ान लिख लीजिए, MIR, मीर फ़तेह अली ख़ान, मीर फ़तेह अली ख़ान, इस बंदे ने इसको बनवाया है, मीर फ़तेह अली ख़ान ने। अब रानी कोट फोर्ट को किसने बनवाया? मीर फ़तेह अली ख़ान ने। कब बनवाया? 1783 में। मीर फ़तेह अली ख़ान की जो डायनेस्टी थी वो उस डायनेस्टी का नाम जो था तालकोट डायनेस्टी थी। वो डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द फर्स्ट वाज ऑफ सिंध, हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द फर्स्ट रूलर ऑफ सिंध, ही रूल्ड अनटिल हिज डेथ 1801। ये आपके बारे में, ये इस क्वेश्चन के बारे में कुछ अहम चीज़ें थी। और अगर हम भावलपुर की बात करें तो भावलपुर में भी एक फोर्ट है, किला दिरावड़। ठीक हो गया, किला दिरावड़ फोर्ट, दिरावड़, DIRAWAR, दिरावड़। ये भी अक्सर औकात पेपर में आता रहता है। रानी कोट भी आता रहता है। इसके बारे में थोड़ा सा ये क्वेश्चन थे जो आपके साथ डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गंधारा आर्ट इज़ रिलेटेड टू। गंधारा आर्ट जो है इसके रिलेटेड है, मतलब गंधारा आर्ट किधर खड़ी है? टेक्सला में। गंधारा आर्ट किधर खड़ी है? टेक्सला में। इसका राइट आंसर है टेक्सला। और इसको अगर आपने टेक्सला का चक्कर लगे तो इसमें म्यूज़ियम भी है, और गंधारा आर्ट के बारे में काफ़ी चीज़ें आपको देखने में मिलेंगी। और हड़प्पा जो है ये मोहनजोदाड़ो, ठीक है, और टेक्सला जो है ये गंधारा। ये क्वेश्चन आपको देखने में मिलेंगे PPSC में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं। काइंडली अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाजमी शेयर भी कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, स्टेट ऑफ कश्मीर वाज परचेज्ड बाय गुलाब सिंह। PPSC और CSS में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। स्टेट ऑफ कश्मीर जो है परचेज़ हुई, ठीक है, गुलाब सिंह ने परचेज़ की। कितने पैसों में परचेज़ की? तो राइट आंसर है 7.5 मिलियन। ठीक हो गया, 7.5 मिलियन गुलाब सिंह। अब इसको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी बोलते हैं, अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इसको लिख लीजिए गुलाब सिंह।
एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान ये ट्रीटी हुआ। ठीक हो गया, इसको लिख लीजिए लाजमी। 7.5 मिलियन के तहत ये स्टेट जो है ना परचेज हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कैद आज़म बिकेम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्राम मुंबई। कैद आज़म जो है बना मेंबर लेजिस्लेटिव कानून साज असम्बली का मुंबई से। वो कहता है कि कब बना, तो कैद आज़म जो है 1909 में लेजिस्लेटिव कानून साज असम्बली का मेंबर बना मुंबई से। तो इसके बारे में थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है। और अगर हम बात करें तो 1909 में तो कैद आज़म बना है, और 1906 की बात करें तो शिमला डेपुटेशन है, शिमला मुआहदा है, और शिमला वफाद भी है। अब डेपुटेशन का मतलब वफाद, और शिमला वफाद जो है ये 1906 है। इसको लिख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आता है 1906 वाला भी और 1909 वाला भी। अगर हम 1922 की बात करें तो 1922 को अल्लामा इकबाल को सर का खिताब मिला था। अल्लामा इकबाल को सर का खिताब जो है वो 1922 को मिला था। 1909 के एतबार से ये कैद आज़म लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बना, और 1906 वाला शिमला डेपुटेशन है। और 1905 की अगर हम बात करें तो 1905 को तकसीम बंगाल है, तकसीम पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये लाजमी क्वेश्चन आता है, इसको लाजमी आपने याद भी रखना है। और वीडियो अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो वीडियो को बार बार देखें, ताकि आपके जो दूसरे क्वेश्चन हैं, जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं पीपीएससी के अतबार से, वो आपके लिए पुख्ता हो सकें, आपका नॉलेज को पुख्ता बनाएं। ये बंगाल आप लिख लें, 1905 वाला तकसीम बंगाल है, 1906 वाला शिमला डेपुटेशन है, 1922 को अल्लामा इकबाल को सर का खिताब मिला, 1909 को कैद आज़म जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बना। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच कॉन्स्टिट्यूशन इस्लाम वाज डिक्लेयर्ड रिलीजन ऑफ स्टेट। जो है ना इस्लाम जो है ना ये स्टेट ऑफ रिलीजन जो है ना डिक्लेयर हुई, किस आइन के तहत हुई। ये जो है 1900 आप देख लें कि इस्लाम जो है ना 1956 के तहत रिलीजन ऑफ स्टेट डिक्लेयर हुई। ठीक हो गया, 1956 ये काफ़ी क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड भी है, और 1900 इसके बारे में थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी अगर हम आइन को थोड़ा सा डिस्कस करें। थोड़ा सा ये आप याद रखिएगा कि पहला आइन 1956 का है, ये फ़र्स्ट आइन है जो पाकिस्तान को मिला, और 9 साल बाद मिला। ये अक्सर औकात पूछता रहता है। ठीक हो गया, फर्स्ट आइन है। टोटल 3 आइन है पाकिस्तान के पास। 1956 वाला वो पूछता है, फर्स्ट है। 1962 वाला दूसरा है, सेकंड है। ठीक हो गया, और 1973 वाला तीसरा है। 1973 वाला कौन सा है? तीसरा है। ये थर्ड है। ये अक्सर औकात वो पूछता रहता है। पहला आइन पाकिस्तान को लीजिए 9 साल बाद मिला। फर्स्ट 1956 वाला कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन को बोलते हैं। पहला आइन 1956 वाला, दूसरा 62 वाला, तीसरा 73 वाला। अब जो चल रहा है ये 73 वाला है, और अब तक इसमें 26 अमेंडमेंट हो चुकी हैं। ठीक हो गया, अमेंडमेंट बोलते हैं तरामीम को, ये वो पूछता है। अब तक इसमें 26 अमेंडमेंट हो चुकी हैं। पहली अमेंडमेंट पूछता है और आखिरी को पूछता है। पहली अमेंडमेंट पाकिस्तान का जो बाउंड्री लाइन है इसको दोबारा सेट किया गया था। ठीक हो गया, हदूद अरबिया को। और आखिरी जो तरमीम है 26वीं अमेंडमेंट जो है फाटा को मर्ज कर दिया गया KPK में। ये आप देख लीजिए, ये तरमीम है जो आपको बताई गई हैं, इसको आपने लाजमी लिखना है। ये 1909 वाला कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, 3 कॉन्स्टिट्यूशन है। 56 वाला पहला, 62 वाला दूसरा, 73 वाला तीसरा। फिर 1956 में ये रिलीजन ऑफ स्टेट करार पाई गई, और 73 का आपको बता दिया है कि 26 तरमीम हो चुकी हैं, और 62 वाला जो है ये दूसरा आइन है। ये कुछ चीज़ें थे आपके साथ जो डिस्कस की हैं, इसको नोट्स की सूरत में
नोट्स बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज़ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक एरिया वाइज इन द वर्ल्ड। दुनिया में रकबे के अतबार से जो है ना फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? लेक सुपीरियर करेक्ट आंसर है लेक सुपीरियर। अब लेक सुपीरियर जो है लोकेटेड इन द नॉर्थ अमेरिका, लिख लीजिए नॉर्थ अमेरिका में लेक सुपीरियर है। ये वो पूछता है, कभी वो पूछता है कि फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, और कभी वो पूछता है ये लोकेटेड कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। ऑन द बैंक विच रिवर इज सिटी ऑफ लंदन लोकेटेड। लंदन जो शहर है किस दरिया के किनारे पर है? लंदन जो शहर है ये थेमस, करेक्ट आंसर है थेमस, और इसमें एक थेमस ब्रिज भी है। ये भी वो पूछता है थेमस ब्रिज कहाँ है, वो लंदन में है। और सारी बात है थेमस है तो थेमस लंदन में है, और थेमस ब्रिज भी एक होगा, वो भी कभी वो पूछता है। और जिस तरह बहावलपुर है वो दरिया सतलुज के किनारे पर है, और मुल्तान जो है ये चिनाब के किनारे पर है, लाहौर जो है रावी के किनारे पर है। ये भी वो अक्सर पूछता रहता है। थेमस जो है ये लंदन के किनारे पर है। इसी तरह मुख्तलिफ सिटीज़ हैं जो आपसे डिस्कस की हैं, वो अक्सर औक़ात पूछता रहता है। ये इंडस दरिया सिंध को बोलते हैं। इंडस किस शहर को बोलते हैं? इंडस किसको बोलते हैं? दरियाए सिंध को। इसको इंग्लिश में इंडस रिवर बोलते हैं। और ये पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रिवर है। अगर कोई पूछे तो पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रिवर ये इंडस है। और अगर कोई पूछे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर नील है। ठीक हो गया, आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर लार्जेस्ट रिवर पूछे तो अमेज़ोन है वर्ल्ड का। अमेज़ोन लार्जेस्ट, मैंने बात की है लार्जेस्ट की, ना कि लॉन्गेस्ट की। लॉन्गेस्ट नील है, लार्जेस्ट अमेज़ोन है। अगर पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट की बात करें तो इंडस है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द अरबियन पेनिनसुला। यानी अरबियन पेनिनसुला में लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है? सऊदी अरबिया है। सऊदी अरबिया जो है ना पेनिनसुला में आता है, पेनिनसुला में आता है, और ये लार्जेस्ट कंट्री है। बाकी ये सारी अरब इमारतें हैं, ओमान, यमन, कुवैत, ये छोटे हैं। सऊदी अरबिया ये काफ़ी बिगेस्ट कंट्री है इस पेनिनसुला का, बल्कि लार्जेस्ट कंट्री है। क्वेश्चन नंबर और इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। सऊदी अरब का जो कैपिटल है वो रियाज है। इसको लिख लीजिए, वो कभी ना कभी वो पूछता है लाजमी कैपिटल। हर कैपिटल को आप कोशिश करें याद रखते जाएं, कोई ना कोई कैपिटल मस्ट है, पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, सैयद अहमद शहीद वाज मार्टियर्ड एट बालाकोट इन। सैयद अहमद शहीद कहता है कि बालाकोट में कब शहीद हुआ? करेक्ट आंसर है 1831। ठीक हो गया, 1831। ये इसके बारे में क्यों शहीद हुआ? ये एक जो है ना तहरीक मुजाहिदान वजूद में आई थी, इंडियन जिहाद मूवमेंट। ठीक है, सैयद अहमद शहीद। और ये जो है मकामी पठानों ने रंजीत सिंह से लड़ाई के दौरान बालाकोट के मुकाम पर इसको शहीद कर दिया था। ठीक हो गया, ये कुछ इस्लामी जो है ना मूवमेंट थी, इस वजह से 1831 में ये जो है ना शहीद हुआ। और ये PPSC और CSS NTS वगैरह के अतबार से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रीज़न मैंने बता दी है, कुछ मैंने आपको डिस्कस भी कर दी है। और ये जो है ना उत्तर प्रदेश का एक कस्बा था, 1786 में इसकी पैदाइश हुई थी। मकाम जो है ना डाइट जो है ना ये बालाकोट के मकाम पर शहीद हो गया। पैदाइश जो है ना ये उत्तर प्रदेश का एक कस्बा था लाई बरेली, वहाँ जो है उसकी पैदाइश थी। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, उर्दू डिक्लेयर्ड एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज इन ब्रिटिश इरा। उर्दू जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बरतानिया के दौर में जो है ना अनाउंस हुई थी। तो ये कब अनाउंस हुई थी? तो 1837 का करेक्ट आंसर है। 1837 में बरतानिया के दौर में उर्दू को मकामी हैसियत हासिल रही है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं।
विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय रेंज इन पाकिस्तान। हिमालय रेंज में जो हाईएस्ट चोटी है इनमें से कौन सी है? वो नांगा पर्वत, आप याद रखेंगे। नांगा K2 जो है कराकोरम की है और नांगा पर्वत हिमालय की है, ये आपने याद रखना है। K2 जो है वो कराकोरम रेंज की है। वो अक्सर औकात K2 के बारे में भी पूछता है और अक्सर औकात हिमालय के बारे में पूछता है। हिमालय नांगा पर्वत है, हिमालय की हाईएस्ट पीक, और K2 की कराकोरम है। K2 और K से कराकोरम, ये आपने थोड़ा सा जहन में रखना है। ऑलरेडी वीडियो नंबर 1 में इसके बारे में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो को लंबा नहीं करते, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हु सेड मैन इज सोशल एनिमल, कि इंसान जो है ना समाजी जानवरों की तरह है, ये किस बंदे ने कहा है? एनटीएस और पीपीएससी के तौर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 29, अरिस्टोटल अरस्तु को बोलते हैं, ठीक हो गया, करेक्ट आंसर है अरस्तु को बोलते हैं अरिस्टोटल, ठीक हो गया, गांधी हो नहीं सकता। और प्लाटो अफलातून को बोलते हैं, प्लाटो किसको बोलते हैं? अफलातून को लिख लीजिए, अरिस्टोटल को अरस्तु बोलते हैं। और ये एक कौन सा फ़िलासफ़र था? ग्रीक फ़िलासफ़र था। ग्रीक या ग्रीस दोनों को जो भी आपको कहना है, इसी एक मुल्क के दो नाम है। यूनान ग्रीक, ये यूनानी फ़िलासफ़र था। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, नोबेल प्राइज़ वॉज फर्स्ट अवार्डेड इन विच ईयर? ऑलरेडी नोबेल प्राइज़ के बारे में हम बात कर चुके हैं। वीडियो नंबर 1 में करेक्ट आंसर है 1901। पीपीएससी इंडिया एनटीएस का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। नोबेल प्राइज़ कब से देना शुरू हुए? 1901 से, ठीक हो गया। और जो है अगर हम बात करें तो मैरी क्वेरी पहली खतून है फिज़िक्स के हवाले से। 1903 में जो है ना इसको पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया। मैरी क्वेरी ख़वातीन के अतबार से ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। मैरी क्वेरी लिख लीजिए, ये खातून है जिसको पहला नोबेल प्राइज़ मिला। 1901 में स्टार्ट हुआ, 1903 में इसको मिल गया। वो ये पहली खातून है। खातून के अतबार से वो पूछता है अक्सर औकात, और ये किस एतबार से मिला था? इसको फ़िज़िक्स के एतबार से मिला था, लिख लीजिए फ़िज़िक्स के एतबार से। ये 3-4 क्वेश्चन वो अक्सर औकात आपसे पूछता रहता है। क्वेश्चन वीडियो मुकम्मल होती है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली दूसरी वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। सेशन नंबर 1 जो है 5 वीडियो पर मुश्तमिल होगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।